Assalamu alaikum students. Next topic which we have to discuss today is phylum Platyhelminthes that belongs to grade Bilateral. We already discussed what is grade Bilateral. Those animals in which the right side is approximately the same as that of the left side and where there is distinct interior end is known as the bilateral symmetry. अब ये जो बायलेटरल ऑर्गेनिजम्स हैं इनके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं. ये एसिलोमेट हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट्स या सिलोमेट्स हो सकते हैं. ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं जिनकी ट्रिपल लेयर्स हैं. बॉडी वॉल जो है, बॉडी लेयर जो है वो ट्रिपल लेयर्स पर जो है वो कंसिस्ट होती हैं. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को कॉमनली हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं. यानी इनकी जो बॉडीज़ हैं डैट इज़ डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, यानी आगे और पीछे से जो है ये कंप्रेस्ड होती है, चिपटे हुए. जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर शूज़ रखते हैं तो वो कंप्रेस्ड हो जाती है, फ्लैट पोजीशन में आ जाती है. तो ये ऑर्गेनिज्म इस तरह से हैं कि इनको इस वजह से जो है इनको हम फ्लैट वर्म्स भी कॉमनली कहते हैं. सो दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एसिलोमेट्स, यानी विदाउट एनी सिमेट्री, एनी बॉडी वॉल है यहाँ पर. बॉडी जो वॉल है यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रिप्लोप्लास्टिक तो है लेकिन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन है, विदाउट एनी बॉडी कैविटी है. सिलोम इज़ एब्सेंट देयर, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द एसिलोमेट. यहाँ आगे आपको दिखाया है कि देर इज़ डेवलपमेंट ऑफ थर्ड लेयर मेसोडर्म विच सेपरेट द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड द प्लेटीहेल्मिन्थेस एक्सिबिट बायलेटरल सिमेट्री एंड बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड. नेक्स्ट जो है वो इनका न्यूट्रेटिव मोड जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि मोस्टली जो ये हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस दे आर पैरासाइट्स, यानी दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट, दैट इज़ दे लिव इनसाइड देयर होस्ट. मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर टैनिया सोलियम जिसे कॉमनली हम टेपवर्म कहते हैं, फेसिकोला हेपेटिका लिवर फ्लूक या शिस्टोस्टोमा ब्लड फ्लूक जो है वो इनकी कॉमनली एग्जांपल हैं. पैरासाइट्स आर मोर कॉमन इन ट्रॉपिक्स, यानी जो है ट्रॉपिक रीजन्स पर ज़्यादा पैरासाइट हमें मिलते हैं. एंड सम ऑफ दीज कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन. अ फ्यू स्पीशीज़ आर फ्री लिविंग एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर, फॉर एग्जांपल डुगेसिया जिसे हम कॉमनली प्लेनेरिया भी कहते हैं. इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये थी इनका न्यूट्रिटिव फंक्शंस. डाइजेस्टिव सिस्टम था, न्यूट्रिशंस थी. आगे जो है वो इनके साइज़ के बारे में आपको बताया हुआ है कि दे रेंज इन साइज़ फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल मीटर. एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं कि जो फ्यू मिलीमीटर्स हैं 10 मिलीमीटर्स जैसे कि प्लेनेरिया, और जो टैप वर्म्स हैं दे रेंज टू सेवरल मीटर्स. 1 मीटर टॉल हो सकता है एक टैप वर्म जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है एज अ पैरासाइट एग्जिस्ट करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम इनकी बात करें तो मच ऑफ द बॉडी स्पेस इज टेकन अप बाय ब्रांचिंग सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम. इनका भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है. जैसे हमने हाइड्रा में डिस्कस किया था कि माउथ के थ्रू ही फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं और जो वेस्ट है वो भी माउथ के थ्रू एक्सपेल करते हैं. सो दे हैव सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ पुअरली डेवलप इन सम स्पीशीज़ और मे बी एब्सेंट एज इन द टैपवर्म, जो कि पैरासाइटिक और स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पुअरली डेवलप्ड है बिकॉज वो रेडीमेड फॉर्म में डाइजेस्टेड फूड जो है वो अपने होस्ट से ले लेते हैं. तो इस वजह से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डैट इज़ पुअरली डेवलप्ड. आगे हम एक्सक्रीशन की बात करें. एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्स एंडिंग इन बल्ब लाइक सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स. नर्वस सिस्टम आगे डिस्कस किया हुआ है कि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल नेटवर्क ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया. सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द इंटीरियर एंड रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट. ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है. जो नर्वस सिस्टम है वो भी सिंपल है, जस्ट यहाँ पर नर्व्स या गैंग्लिया की फॉर्म में जो सेंसरी सेल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट आपको पैरासाइटिक स्पीशीज़ का बताया हुआ है कि पैरासाइटिक स्पीशीज़ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट. फ्री लिविंग स्पीशीज़ फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बॉडीज़ ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स. फ्री लिविंग फॉर्म्स आर मोटाइर, यही है इनकी लोकोमोशन.
या इसे मूवमेंट की आप हेडिंग दे सकते हैं कि जो फ्री लिविंग है वो मोटाइल हैं। दे मूव बाय सीलिया प्रेजेंट ऑन देयर अंडर साइड, जो कि प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया की जो अंडर साइड्स है, ये आपको यहाँ पर प्लेनेरिया दिखाई हुई है। इनकी जो अंडर साइड है यानी नीचे वाली साइड पर जो है वो सीलिया एग्जिस्ट करते हैं। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती है, जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है ये मूव करते हैं। पैरासाइटिक मोड में जो मूवमेंट है डैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज इन्होंने अपने होस्ट की बॉडी वॉल के साथ अटैच होना होता है, तो और ये उसी प्लेस पर जो है वो अटैच रहते हैं, तो इनकी अंदर जो लोकोमोशन है वो नहीं होती पैरासाइटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। नेक्स्ट जो है वो रिप्रोडक्शन का बताया हुआ है कि दे रिप्रोड्यूस बोथ बाय ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फिजन in which animal constrict in the middle into two species each of which generate the missing part। फिशन में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेंटर से जो है वो कट हो जाता है, यानी सेंटर से टू पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और हर जो सेपरेटेड पीस है वो एक कंप्लीट अडल्ट ऑर्गेनिज्म में, अडल्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो है वो स्पेसिमन में जो है वो चेंज हो जाता है। And the sexually producing species are hermaphrodite, means कि male and female reproductive organs are present in same individual। larval form is sometimes present। इनकी developmental stage में larval form जो है वो exist करती है। यहाँ आपको इसकी common examples बताई हुई हैं। डुगेसिया प्लेनेरिया, डुगेसिया इज साइंटिफिक नेम एंड प्लेनेरिया इज कॉमन नेम। तो प्लेनेरिया क्या है कि ये फ्री लिविंग है। प्लेटफॉर्म विद स्लेटेड आउटर सरफेस, हमने डिस्कस किया है कि प्लेनेरिया जो है ये फ्री लिविंग है और इसकी जो बाहर वाली सरफेस है वो सीलिया से कवर होती है और इनमें जो है लोकोमोशन भी होती है। फिर सेकंड एग्जांपल दी हुई है फेसिकोला लिवर फ्लूक, दिस इज़ एन एंडोपैरासाइट इन शीप एंड occasionally इन ह्यूमन बींग। ये जो हैं पैरासाइट्स दे डिपेंड ऑन टू होस्ट फॉर देयर लाइफ हिस्ट्री, यानी एक तो है इन्हें अपना लाइफ स्पैन शीप के अंदर कंप्लीट करते हैं, और दूसरा जब ये ह्यूमन बींग्स उस शीप के मीट को जो है कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं, तो वो जो है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो एंटर हो जाता है। सो दे have two endoparasite, that is sheep and human being। it has suckers used for attachment to host tissues। मैंने भी आपको बताया कि जो पैरासाइट्स हैं पैरासाइटिक स्पीशीज़ हैं वो अपने होस्ट सेल के साथ, होस्ट सेल्स की बॉडी वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, तो जो अटैचमेंट ऑर्गन्स हैं उन्हें हम जो है वो सक्कर्स बोलते हैं। इट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। ये भी मैंने अभी आपको क्लियर किया कि टू लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करने के लिए जो है इनको टू होस्ट चाहिए, डैट मे बी स्नेल, शीप और मैन जब रॉ फूड या रॉ मीट जो है वो कंज्यूम करेगा तो वो फूड के थ्रू जो है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो जाएंगे। इट लीव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ इट्स होस्ट। थर्ड जो इसकी एग्जांपल है वो है टैनिया टैपवर्म, एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, कैटल एंड पिग दैट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट इज पिग और कैटल। इनकी जो बॉडी है डैट इज़ रिबन लाइक एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और उन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं प्रोग्लोटेड्स, विच कंटेन मेनली सेक्स ऑर्गन्स, यानी हर जो सेगमेंट है जिसे हम प्रोग्लोटेड्स कह रहे हैं उसके अंदर जो है वो सेपरेटली सेक्स ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं दे कंटिन्यू टू ब्रेक ऑफ एंड पास आउट फ्रॉम इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद फीसेस। ठीक है, दीज आर जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट है आपके पास अडेप्टेशन फॉर पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ, यानी वो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो पैरासाइट्स हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो उनको पैरासाइटिक मोड के लिए जो है वो सूट करती हैं या उनको बेटर बनाती हैं। तो इसकी जो है वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एपिडर्मिस इज़ एब्सेंट एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट क्यूटिकल फॉर प्रोटेक्शन, यानी जो होस्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम है या होस्ट की जो अपने एंजाइम्स वगैरह हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए इनकी जो सरफेस है वो रेजिस्टेंट क्यूटिकल से जो है वो कवर होती है, ताकि जो होस्ट सेल्स की जो
एंजाइम्स वगैरह हैं वो उसको जो है वो डाइजेस्ट ना कर सके या उसको जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। सेकंड क्या है कि दे हैव डेवलप एडहेसिव ऑर्गन्स, यानी चिपकने वाले ऑर्गन्स जिनके थ्रू ये होस्ट सेल्स के साथ, होस्ट सेल्स की बॉडी के साथ जो है वो अटैच हो सकेंगे। इसमें आ जाते हैं सक्कर्स एंड हुक्स। हमने पीछे पढ़ा है कि सक्कर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं लीवर फ्लूइड के अंदर, और जो ये क्या हुक्स जो हैं ये टेपवर्म के अंदर प्रेजेंट हैं। दे आर द अटैचमेंट ऑर्गन्स ऑफ दीज स्पेसिमन्स। थर्ड क्या है कि देर इज़ डीजनरेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, यानी अगर मस्कुलर सिस्टम या इनका नर्वस सिस्टम जो है वो किसी वजह से ख़राब हो जाता है या कोई उसमें जो है वो नुकसान आ जाता है, यानी वो ख़राब हो जाता है, तो वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ बिकम सिंप्लीफाइड ड्यू टू इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन होस्ट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पैरासाइटिक स्पीशीज़ है रेडीमेड फॉर्म में जो है अपने होस्ट से ये फूड लेते हैं, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल है। फिफ्थ क्या कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कॉम्प्लिकेटेड, यानी बहुत ज़्यादा इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा है कि ओवा आर प्रोड्यूसिंग ह्यूज नंबर टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़। और एक जो इसका जैसे अभी हमने बात की थी टैपवर्म की कि वो जो है सेगमेंटेड इनकी जो है वो बॉडी और हर सेगमेंट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो जो सेगमेंट्स हैं वो अगर सेपरेट हो जाएं बाकी बॉडी से, बाकी टैपवर्म से, तो वो दोबारा से एक अडल्ट टैपवर्म में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन पैरासाइट को बॉडी से रिमूव करना बहुत मुश्किल है। सो नेक्स्ट है कि complexity of life cycle and presence of more than one host during the life cycle is also an important parasitic adaptation। ये थे इसके कि ये जो है पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए कैसे ये बेस्ट जो है वो ऑर्गेनिजम्स कैटेगराइज्ड होते हैं। नेक्स्ट जो है फाइलम डिस्कस हमने करना है, फाइलम एस्चिलमेंथिस या फाइलम नीमाटोड्स, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। सीडोसिलोमेट्स हैं, यानी फॉल्स सिलोम हैं इनके अंदर, और इनको कॉमनली हम राउंड वर्म्स कहते हैं। इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इनकी जो बॉडी है डैट इज़ एलोंगेटेड वर्म लाइक, यानी विद पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, एस्चिलमेंथीस इसको हम इसी वजह से कहते हैं कि राउंडेड वर्म्स हैं, और इनके जो एंड्स हैं, जो इनके जो सिरे हैं डैट इज़ विद पॉइंटेड एंड। They are triploblastic and pseudocoelomate. One end of the body is anterior, however the head is not clearly marked, and there are no special sense organ at this end. Nematodes exhibit bilateral symmetry and body is unsegmented. Body cavity is pseudocoelom. It is derived from the hollow space, the blastocele, situated in the blastula. ये इसकी developmental stages की आपको मैंने बताया था कि blastula stage exist करती है। ब्लास्टूला स्टेज के अंदर जो कैविटी है, जो स्पेस है ब्लास्टोसिल्स, उसकी जो है वो डिफ्रेंशिएशन से जो है वो सीडोसिलोम जो है वो डेवलप होती है। एंड अर्ली स्टेज ब्लास्टूला की भी आगे बताया हुआ है कि दिस इज़ एन अर्ली स्टेज इन एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड नॉट फ्रॉम द मीजोडम। ये मीजोडम से ड्राइव नहीं हुई बल्कि ये डेवलपमेंटल स्टेज में एक अर्ली स्टेज है। It consists of number of vacuolated cells filled with protein-rich fluid which develop high hydrostatic pressure। यानी बॉडी सेल्स को जो है स्टिफ करने के लिए स्केलेटन के तौर पर जो है ये इसकी जो सेल्स हैं वो एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं कि यहाँ पर जो इसकी सेल्स है वो प्रोटीन रिच फ्लूइड से जो है वो फिल्ड होते हैं, जो इनको जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे जो इसके बॉडी सेल्स हैं या बॉडी की जो शेप है वो स्टिफ रहती है। नेक्स्ट इसके साइज़ की बात की हुई है कि नीमाटोड्स रेंज फ्रॉम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म टू सम फॉर्म रीचिंग अ लेंथ ऑफ अप टू 1 मीटर। डाइजेस्टिव सिस्टम आगे बताया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद 2 ओपनिंग। अब तक जो पहले प्रीवियसली हमने जो फाइलम्स डिस्कस किए थे उनके स्पेसिमन्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो सैक टाइप था, तो ये इनवर्टिब्रेट्स में फर्स्ट फाइलम है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल पर कंसिस्ट है, जिसकी 2 ओपनिंग है। इंटीरियर एंड इज़ नॉन एज माउथ एंड पोस्टीरियर एंड इज़ नॉन एज द एनस।
और जबकि जो पैरासाइटिक नीमाटोड्स हैं उनमें उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल है। फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। इट प्रोवाइड ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर्स इन नीमाटोड्स। Excretory system consists of two longitudinally running excretory canal which unite at the interior end to form single canal that open to the exterior through an exterior pore on the ventral surface। excretory system में जो है वो दो longitudinally running यानी बॉडी लेंथ के साथ साथ जो है वो चलती हुई दो कैनाल्स हैं जो आगे जाकर एक कॉमन excretory pore से जो है वो मिल जाती हैं। देयर इज़ नर्व रिंग, ये नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम कि देयर इज़ अ नर्व रिंग अराउंड दी फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं कि फेरेंक्स है, फिर एसोफेगस। तो इस तरह से जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट है विच गिव राइज टू डोर्सल, वेंट्रल एंड रेट्रल नर्व कॉर्ड रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वर्म। सेंस ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी पेपिला present on the lips at the interior end। circulatory और respiratory system are absent। हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी देखा था कि उनके अंदर भी रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था। सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है गैस की एक्सचेंजिंग या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होती है। गैसियस gaseous exchange takes place through general body surface। नेक्स्ट लोकोमोशन का आपको बताया हुआ है। लोकोमोशन इज़ बाय अंडुलेटिंग वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स आर अरेंज्ड इन 4 bands, 2 dorsolateral and 2 ventrolateral, and circular muscles are absent there। therefore the bending is dorsoventral only। next reproduction का बताया हुआ है कि sexes are separate। female gonads are ovaries and these produce eggs, and male gonads are testes which produce sperms, and larval stage is present in the life cycle। इनकी लाइफ साइकिल्स में भी जो है वो लार्वल स्टेज एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इसकी जो पैरासाइटिक डिजीज़ हैं जो इम्पोर्टेंस है वो स्किप हो गई है। दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक्चर यू कैन आस्क इट इन ग्रुप डिस्कशन। थैंक यू।